तो कश्मीरी जो है वो भी उसी ठीक। चक्की में पिस रहे हैं जिसमें कल को बाकी मुसलमान भी वहां पिसेंगे, क्योंकि तेवर अच्छे नहीं है मोदी के और उसके लोगों के। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसके तहत उन्होंने ठीक। वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब रखना है। सिखों ने जो किया है कि रेफरेंडम करवाया उन्होंने अलहदा रियासत के लिए, और उसमें डेफिनेटली उनकी ये कामयाबी कह लें, जीत कह लें, जिस पर मोदी जो है उसको आग लग गई है, बीजेपी की गवर्नमेंट बड़ी सीख पा है। अब ये जो भारतीय अपोजिशन रहनुमा है राहुल गांधी साहब, वो भी जुल्म के खिलाफ खुलकर बोल पड़े हैं। भारत जो त्रिपुरा की आप बात कर रहे हैं, ये 22 करोड़ मुसलमान वहां पे जो मौजूद है, उन सबका फ्यूचर वहां पे, सबका मुस्तकबिल खतरे में है। और इन हालात में बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। इन मुसलमानों को अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। रास्ता वही है जो पाकिस्तान बना 1947 में कायदे आजम ने रास्ता तलाश करके दिया। रास्ता यही है। ये यानी जनरल साहब, यानी जिस तरह 1947 मतलब आगे भी 1947 ही इस मसले एक का हल आजाद होगा। रियासत चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अच्छा जनरल साहब, ये जो भारतीय सरकार और मोदी के मुजालिम से तंग आकर सिखों ने जो किया है कि रेफरेंडम करवाया उन्होंने अलहदा रियासत के लिए, और उसमें डेफिनेटली उनकी ये कामयाबी कह लें, जीत कह लें, जिस पर मोदी जो है उसको आग लग गई है, बीजेपी की गवर्नमेंट बड़ी सीख पा है, जिसका बहुत बड़ा सबूत है कि जी इन्होंने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से बाकायदा शिकायत की है, शिकायत लगा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सिखों की कितनी बड़ी जीत है लंदन में रेफरेंडम का इनकाद होना? देखिए, अगर तो बरतानवी वजीर आजम के कुछ भी पाँव में जान हुई तो वो दो बातें बड़ी आसानी से कर सकता है। एक तो ये कि उन्होंने भी आयरलैंड के लिए ये रेफरेंडम करवाया था। और हम ठीक है। यानी दूसरे लफ्जों में बरतानिया ने अवाम की ख्वाहिशात को कुचलने की कोशिश नहीं की। आयरलैंड में रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम के मुताबिक आज उनके ताल्लुक मौजूद है। दूसरी चीज ये है कि भारत को भी आईना दिखाने की जरूरत है कि आप अक़लियतों के साथ कर क्या रहे हैं। अगर कसूर भारत का है कि वो अक़लियतों की जिंदगी तंग कर रहा है, तो फिर यही कुछ होगा। इसमें बरतानिया का क्या कसूर है? सो बरतानिया को या दुनिया के कोई भी मुल्क जहां जहां रेफरेंडम ये करवाएंगे, इससे कनाडा में भी होगा, तो जी उन जी। मुल्कों को इनको बताना चाहिए कि हम तो आपको कहते रहे भाई कि आप अपनी अक़लियतों के साथ रवैया ठीक करें, आपने नहीं किया, बल्कि आप पहले से ज्यादा उनके साथ जुल्म करते जा रहे हैं। तो फिर जो कुछ आप कर रहे हैं उसका कोई कहीं तो रिएक्शन आना था। लिहाजा ये हम इसके लिए कोई आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। आज मुसलमान भुगत रहे हैं, ठीक सिख है। अच्छा, भुगत रहे लास्ट हैं, में मैं कल जानना चाहूँगी। ठीक है। जनरल साहब, आखिरी 1 से 1.5 मिनट है। मैं लास्ट में मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करना चाहूँगी कि वहाँ पे भारतीय फ़ौज ने महबूबा मुफ्ती जो साबिक़ वज़ीर आला हैं, उनको भी घर में कैद कर दिया है। और वो कैद कब किया गया? जब वो भारतीय फ़ौज की फायरिंग से मारे जाने वाले नौजवान की शहादत पर उसके अहले खाना से ताज़ियत के लिए जाना चाहती थी। तो भारतीय सरकार फिर खौफज़दा हो जाती है और फिर खौफज़दा होकर लाकानूनियत की इंतहा कर देती है। मतलब घरों में नज़रबंद कर देना, कैद कर देना, ये किस किस्म का खौफ है इनको? तो फिर इतना जुल्म कर क्यों रहे हैं? अंदर से इतने कमजोर हैं? देखिए खौफ नहीं, एक बड़ी सख्त पॉलिसी है। और वहां पे जो और ये तो कवानीन जनाजों है, से डर जाते हैं, ड्रैकोनियन हुर्रियत कवानीन रहनुमा है। के जनाजों तक से डर जाते हैं। बिल्कुल, वो आप देखें ना, वो जो उन्होंने किया सैयद अली गिलानी साहब के साथ। अब यहाँ पे ये मसला है बिल्कुल, कि ये उसी यहाँ वाले से पे मैं बात कर रही थी जी। इनके कवानीन इतने सख्त हैं कि वहां पे इनकी आर्मी या पुलिस जो जी चाहे कर दे, उसको कोई पूछा नहीं जा सकता, उसको कानून के कटहरे में लाया नहीं जा सकता, क्योंकि कानून सिर्फ उसको सपोर्ट करता है। तो जब ये आप ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दें, फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं होती। ये जुल्म फिर खुद ब खुद ताकतवर जो लोग हैं वो करते रहते हैं अपने कमजोर लोगों पे। तो कश्मीरी जो है वो भी उसी चक्की में पिस रहे हैं जिसमें कल को बाकी मुसलमान भी वहां पिसेंगे, क्योंकि तेवर अच्छे नहीं है मोदी के और उसके लोगों के। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसके तहत उन्होंने वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब रखना है। अच्छा जनरल साहब, आगे चलते हैं। ये जो त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, मसाजिद पर हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसकी जो तस्वीर हैं वो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। अब ये जो भारतीय अपोजिशन रहनुमा है राहुल गांधी साहब, वो भी जुल्म के खिलाफ खुलकर बोल पड़े हैं।
तो आलमी बिरादरी क्यों नहीं बोलती है? मैं अक्सर प्रोग्राम में ये आपसे सवाल करती हूँ और मैं सवाल तब तक उठाती रहूँगी जब तक आलमी बिरादरी वाकई स्टैंड नहीं लेती है। मतलब ये सब कुछ देखते हुए अंधे हो जाते हैं जना साहब, सब कुछ सुनते हुए बहरे हो जाते हैं, बोलने की ताकत रखते हुए गूंगे हो जाते हैं, एक्शन लेने की ताकत रखते हुए एक्शन नहीं लेते हैं। तो बेसिकली तो ये लोग कमज़ोर हो गए, या फिर इतने मुफादात इनको अजीज़ हैं कि इंसानियत मर गई, मुफादात जिंदाबाद। ये वही चीज है, आप देखिए कि इनके जमीर जो है ना वो स्याह है अंदर से, मुनाफकत है, मुनाफकत की सियासत है और मुफादात की सियासत है। लिहाजा अगर किसी ऐसे मुल्क, आप देखिए कि हांगकांग में थोड़ा सा मसला हुआ क्योंकि चाइना को कॉर्नर करना था, तो पूरा वेस्टर्न साइड जो है वो शोर मचाना शुरू हो गई, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी। भारत में डेमोक्रेसी का नाम है लेकिन डेमोक्रेसी है कहीं नहीं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, फिर ये कि ये जो मुसलमानों के खिलाफ, अकलियतों के खिलाफ जो कुछ वहां पे किया जा रहा है, तो मगरबी दुनिया तो 100% मुनाफकत पे है, अपने मफादात की रोशनी में काम करते हैं। इनका कोई असूल वगैरह नहीं है, इनके असूल अपने जाती मफादात। लिहाजा उनसे तवक्को करना फौरी तौर पे कोई उसमें तब्दीली आ जाए वो तो नहीं आएगी, क्योंकि आज उनको इंडिया की जरूरत है चाइना के खिलाफ। लेकिन ये जरूर है कि हमें इसकी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं है। भारत जो त्रिपुरा की आप बात कर रहे हैं, ये 22 करोड़ मुसलमान वहां पे जो मौजूद है, उन सबका फ्यूचर वहां पे, सबका मुस्तकबिल खतरे में। इसमें दो चीजें करने की, बिल्कुल, एक तो पाकिस्तान ने करनी है, दूसरा है भारत के मुसलमान। भारत के मुसलमानों ने कुछ छोटी तादाद, 22 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है, उनको अपने हुकूक के लिए खड़ा होना चाहिए जो वहां नहीं हो रहे। क्या वो अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल गिरवी रखना चाहते हैं या महफूज करना चाहते हैं? तो अगर वो महफूज करना चाहते हैं, जो कि नजर आ रहा है कि अब भारत में जो नफरत का सिलसिला चल निकला मुसलमानों के खिलाफ, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। और इन हालात में बिल्कुल ऐसा ही है। इन मुसलमानों को अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। रास्ता वही है जो पाकिस्तान बना 1947 में कायदे आज़म ने रास्ता तलाश करके दिया, रास्ता यही है। लेकिन जद्दोजहद की जरूरत है, कुर्बानियों की। दूसरी तरफ ये है कि इनकी यानी जनरल साहब, यानी जिस तरह 1947 मतलब आगे भी 1947 ही इस मसले का हल होगा। एक आजाद रियासत चाहिए उनको। अगर वो नहीं मिलेगी तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, वहां पे ये चीजें चलती रहेगी। दूसरी तरफ ये है कि इस आजाद रियासत को और मुसलमानों के फ्यूचर को और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो 54-55 इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनको मोबिलाइज करना है, क्योंकि एक मुल्क की आवाज मानी नहीं रखती। अगर ये इतने सारे मुल्क इकट्ठे बातचीत करें तो फिर मगरबी दुनिया को भी वो सुननी पड़ेगी। लिहाजा ये बड़ा जरूरी है कि इसके लिए लॉबी और मुसलमान मुल्कों को मुतहर्रिक किया। ठीक है जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मुशीर कौमी सलामती हैं, उन्होंने जो इंडिया में होने वाली सलामती कॉन्फ्रेंस में शिरकत से साफ इनकार किया, ये कितना बड़ा तमाचा है भारत के मुंह पर? देखिए, ये बड़ा अच्छा फैसला है और तमाचा ये है कि भारत पाकिस्तान को इस्तेमाल करके लेजिटिमेसी अपने रोल के लिए लेना चाहता, जो पाकिस्तान ने डिनाई की और बड़ी वाज़ेह तौर पे डिनाई की। और उसका अगर बैकग्राउंड आप देखें तो कुछ अर्सा पहले ही भारत जो है ये इसके पास सदारत थी सलामती काउंसिल की, 1 महीना सदारत रही और इन्होंने उस 1 महीने में अफगान इशू को डिस्कस कराया और अफगानिस्तान का जो अशरफ गनी गवर्नमेंट का नुमाइंदा था वहां पे, उससे 2 दफा तकरीर भी करवाई और पाकिस्तान पे भरपूर इल्जाम लगवाए। पाकिस्तान को मौका नहीं दिया कि वो उन इल्जामात का जवाब दे। वहां आपने घुसने नहीं दिया क्योंकि आप इंतशार चाहते थे। आप चाहते थे कि जो अफगानिस्तान में अशरफ गनी गवर्नमेंट कह रही है वही वहां पे सुना जाए और वो उसी पे बात। लिहाजा पाकिस्तान उस वक्त कहता रहा कि हमारा हक बनता है कि हम इसका जवाब दें, लेकिन भारत ने ये काम नहीं होने दिया। तो अब भारत जो वो कहां से निकला है? अब तो अफगानिस्तान का मसला जो भी है, भारत वहां बैठा नहीं है, भारत बाहर निकल गया, तो उसका उससे ताल्लुक नहीं। फिर भारत की सरहदें नहीं मिलती उनसे, जो भारत ये क्लेम करे कि जनाब उसको वहां पे जरूर उसका कोई रोल होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने उनको उनकी असल जगह दिखाई है। अब जरूरी ये है कि रशिया और चाइना वगैरह, ईरान, ये भी फैसला करें और भारत को ये वहां जाने से इनकार करें। अब देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ईरान में कॉन्फ्रेंस हुई अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक की, उसमें भारत नहीं इन्वाइटेड। तो भारत को सच लोग समझते, हमारे मुल्क समझते हैं इसका ताल्लुक नहीं है, ये वहां पे स्पॉयलर्स है। लिहाजा
पाकिस्तान थोड़ी सी भी लॉबिंग करे तो वहाँ पे रशिया और चाइना वगैरह शायद ना जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।